Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion excavations हैं जो हो रहे हैं पुराना किला में, जिसकी हिस्ट्री जो है वो महाभारत काल से लेकर के मौर्य, गुप्ताज एंड ऑल स्लेव डायनेस्टी एंड मुगल काल तक इसको जोड़ा जा रहा है. So we'll see why news, we'll see some things about this पुराना किला, then इसमें important क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, देन फाइंडिंग्स क्या मिले हैं इसमें, उसके हम फुटेजेस वगैरह देख लेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है फाइंडिंग्स का, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फुटेज ऑफ द एक्सकवेशंस. Let's discuss in detail. So we'll see why news. So excavations जो पुराना किला पर हैं, where the sixth city of the Delhi once stood. So sixth city of Delhi का मतलब है इसमें लगभग 9 कल्चरल लेवल्स या अलग अलग इसमें दिखाई दिए हैं और एक कंटिन्यूअस हिस्ट्री जो लगभग 2500 साल पुरानी है, ये इन एक्सकेवेशंस के जरिए देखा जा सकता है. अबाउट पुराना किला. सो पुराना किला जो है ये वैसे तो काफ़ी पुराना है, एग्जैक्ट फाउंडेशन पीरियड इसका अननोन है, बट स्टिल माना जाता है कि 16th सेंचुरी का फोर्ट है ये, और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था शेरशाह सूरी ने, देन हुमायूं ने, हु वाज द सेकंड मुगल एम्परर. जो वॉल्स है पुराना किला की, दे आर मेड ऑफ मासिव रेड स्टोन्स और इसमें मिनिमल ऑर्मेंटेशन है, डेकोरेशन भी काफ़ी कम है. जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब भी इसमें रिफ्यूजीज आके रहे थे, तो ये कुछ चीज़ें हैं. देन किलाई कुन्हा मॉस्क जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसमें देन एक शेर मंडल है, वील सी अबाउट इट लेटर. एक इसमें स्टेप वेल भी है, एंड मोर ओवर 3 मासिव गेट्स हैं जिनको बड़ा दरवाजा भी कहा जाता है. दीज आर द मेन अट्रैक्शंस विद इन द फोर्ट. जो फोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, और माना ये भी जाता है कि ये जो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ था या जिसको इंद्रपथ कहा जाता था, ये उसका ही एक्चुअल साइट है. फोर्ट इज बिलीव टू बी द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ द इंद्रप्रस्थ, और ये अलग अलग वेरियस पीरियड से इसमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग मौर्य, कुशानास, गुप्तास, राजपूत्स एंड ऑल. वील सी द फुटेज एज वेल. सो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हम देखेंगे. तो इसमें पुराना किला में अगर देखा जाए तो इसकी जो दीवारें हैं वो लगभग 18 मीटर लंबी हैं और अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स तक इनका फैलाव है. और ये जो 3 बड़े बड़े गेट हैं, आप देख सकते हैं, दिस इज द बड़ा दरवाजा, देन साउथ गेट को हुमायूं गेट भी कहा जाता है, देन तलाकी गेट्स, दीज आर द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट. दिस इज द किला ई कुन्हा मॉस्क. ये स्लेव डायनेस्टी का आर्किटेक्चर है और ये शेरशाह सूरी ने 1541 में बनाया था, प्री मुगल है. मोरओवर इसके जो आर्क्स हैं, यू कैन सी दैट इट इज पॉइंटेड, शोइंग दैट इट इज प्री मुगल. देन देयर इज द शेर मंडल. शेर मंडल इज अ मुगल आर्किटेक्चर. ये एक ऑक्टागोनल टावर है और जो हुमायूं की प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी या लाइब्रेरी की तरह वर्क करता था. देन हियर आर द थिंग्स, इफ यू हैव रेड द हिंदी एनसीईआरटी, तो उसमें एक आता है जब श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम. तो वो जो 5 ग्राम है उसमें पानीपत आता है, सोनीपत, बागपत, इंद्रपथ जो इंद्रप्रस्थ है, एंड तिलपत. तो ये वो 5 गांव थे जो श्री कृष्ण ने मांगे थे. एंड हियर इज द हस्तिनापुर, ये वही आसपास का इलाका है. देन व्हाट आर द फाइंडिंग्स? फर्स्ट लेट्स सी द फुटेजेस. टिपिकल जो है टिपिकल स्ट्रक्चर में मूर्ति है. अच्छा सर, और क्या चीज़ है? जैसे यहाँ मैं देख रहा था, ये क्या चीज़ है? ये देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप के हैं. इसको इंकपॉट के रूप में भी यूज किया जा सकता है और स्प्रिंकलर के रूप में भी ये यूज़ हुए हैं. ये इंकपॉट हैं. ये जो पेंटेड ग्रेवेयर हैं, हाँ. ये लगभग 1100 से 1200 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं. अच्छा. उस काल का है. हाँ. उसके बाद हम बात करें तो ये जो सीलिंग है, ये जो सीलिंग है, जिसमें ये सीलिंग में कुछ ब्राह्मी में लिखा हुआ है. अच्छा. ये इसमें लिखा हुआ है तुंडिकाय, अभी हम जो रीड कर पा रहे हैं, हाँ. कि शायद तुंडिक नाम के किसी व्यक्ति से संबंधित होगा. अच्छा. वैसे तुंडिक गणेश जी को भी कहा जाता है. अच्छा. तो ये है. और इसमें जैसे ये एक बहुत प्राचीन है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अश्मकस, अच्छा. यानी अश्मक का. हाँ. और आगे और भी लेख हैं इसमें. तो ये जो है 2nd सेंचुरी BC हम इसको डेट करते हैं. अच्छा. 2nd 3rd सेंचुरी BC पे हम बात करते हैं. Now let's discuss. So findings में here you can see this was a coin or a seal which was discovered.
इसमें यू कैन सी दैट शी इज अ गॉडेस क्लियरली, यहाँ आपको हेयर मिलेंगे, यू कैन सी द बॉडी शेप एंड ऑल, हियर इज अ फ्लावर. सो ये कुछ गुप्ता एम्पायर या कहीं रिप्रेजेंट करता है, इसमें एलिफेंट्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली गॉडेस लक्ष्मी का ये एक कॉइन है. बट स्टिल एक्सकेवेशंस हैव अनकवर्ड सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिला है which have been dating from 1200 BC to 600 BC, indicating pre-Mauryan period, उससे भी काफी पहले. सो ये एक मिला है जो 900 साल पुरानी वैकुंठ विष्णु की एक मूर्ति है जो राजपूत पीरियड को बिलोंग करती है. देन एक टेराकोटा प्लेट मिला है गॉडेस गजलक्ष्मी का जो गुप्ता पीरियड से है. एक 2500 साल पुराना टेराकोटा रिंग वेल भी मिला है फ्रॉम द मौर्यन पीरियड. देन सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाता है कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस रही है यहाँ ह्यूमन हैबिटेशन की, लगभग 2500 से अलग अलग सभ्यताएं यहाँ आती गई. एंड दिस अंडरस्कोर्स द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द पुराना किला रीजन. Moreover, more than 136 coin मिले हैं, 35 seals and sealings and all, they have been discovered from small excavated area, just a small area which have been excavated, indicating that ये जो पूरा ही साइट था that played a very pivot role or very important role as a trade center, because इसी के पास से यमुना रिवर भी जाती है, तो मैक्सिमम ट्रेड रिवर से भी हो जाता था पहले. देन डिस्कवरिंग क्रोनोलॉजी, ये जो कंटिन्यूइंग एक्सकेवेशंस हैं, इट सीक्स टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड क्रोनोलॉजी ऑफ द साइट्स. स्ट्रक्चर्स इसमें अर्ली कुशाना लेवल आर करंटली अनकवर्ड विद अ डेप्थ ऑफ 5.5 मीटर ईच सो फार. अब इससे भी नीचे जाएंगे तो और प्री लेवल के मिलते जाएंगे. सो दिस एक्सकेवेशन इट इज इंटेंडेड टू गिव फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट सिटी ऑफ द इंद्रप्रस्थ, जिसका जिक्र महाभारत में आता है. अब यहाँ ओपन एयर म्यूजियम बनाया जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओपन एयर म्यूजियम. ओपन एयर म्यूजियम इज ओपन इन द आउट, उसके जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको लाके अंदर नहीं रखा जाता, बाहर ही आप उसके एक्सकेवेशंस और सारी चीजें देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस कैन बी टर्म्ड एज ओपन म्यूजियम. जो पुराना किला है इट वुड बी सून रीओपन्ड आफ्टर दिस एक्सकेवेशंस एंड ऑल, एंड द अनहर्ड जो रिमेन्स है दैट वुड बी केप्ट कंजर्व्ड एंड हाउस्ड इन अ शेड. लोकेशन जो है that will be presented as an open air museum and it would allow the visitors to experience Delhi's rich historical past. For example, वाराणसी के पास जो सारनाथ है वहां पे भी ओपन एयर म्यूजियम और क्लोज्ड एयर म्यूजियम दोनों दिखते हैं. Then it is a point of attraction. जो excavated remains हैं पुराना किला के, they will serve as a point of attraction for the delegates of the G20 summit and moreover the world wide. Moreover ये भारतीय संस्कृति के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज होगी जो पता चलेगा कि कैसे कैसे है. नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 4th century AD? मौर्य, संगा, कुशाना, गुप्ता. व्हिच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन केम फॉर 7th century in this UPSC prelims of 2023, so you should remember these. Second question says the region of which of the following ranks was known as the golden age of Mathura school of arts? Indo-Greeks, Sakas, Kushanas or the Guptas. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day. And if you're new to the channel, then subscribe so you can get our notifications on a daily basis. Thank you. Have a nice day and stay tuned.